टाइम बच जाता है। स्क्रीन नहीं दिख रही पर आज। ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपा सित तीर्थ सरस्वती हरतो नुद्रितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषिध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारक विदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि वत्तिजुत्तो सुदनान्महोवहिं शिरसा इच्छामि वन्ति सुवत्ति कावसगु कौतसलोच्यो अंगवंग पैण्य पाहुडय परियम सुत्त पणमानि पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथै त्विदम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख कोकमख बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् श्रुत जलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरीय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं मृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते चोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् समदंस समचार्य युत्ताणं पंचविहचारणम् आयर्यणम् आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणम् उपज्झायाणं तिर्यन् गुणपालं रयाणं सभ्यसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकोकमखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुणसम्पत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छं संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। वंदना दीदी। वंदना जय सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम जय जिनेन्द्र सभी को। गाथा नंबर 153 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें नारिकियों की संख्या बताई जा रही है वहां से, है ना। तो सबसे पहले क्या बताया था? सामान्यतया संपूर्ण नारकियों का प्रमाण कितना बताया था? घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण, है ना। घनांगुल का वर्गमूल निकाला एक बार, फिर एक बार और निकाला, जो संख्या आई उसमें जगत श्रेणी का गुणा कर दिया, जो आया उतने संपूर्ण नारकियों का प्रमाण निकला। फिर उसके बाद क्या कहा था? द्वितीय आदि पृथ्वियों में पाए जाने वाले नारकियों का प्रमाण क्रम से अपने 12वें, 10वें, 8वें, 6ठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूल से भक्त यानी भाजित जगत श्रेणी प्रमाण समझना चाहिए। मतलब क्या? जगत श्रेणी में भाग दो। किसका दो? सबसे पहले जगत श्रेणी 12वां था दीदी। 12वां वर्गमूल था शायद। 12वां तो था, वो नहीं देख रही हूँ मैं। ये देख रही हूँ कि
12वां जो है श्रेणी का 12वां वर्गमूल, किसका 12वां वर्गमूल? घनांगुल का, श्रेणी का नहीं, घनांगुल का, ये देख रहे थे। हाँ तो घनांगुल का भूल गई घनांगुल थी के मैं, 12वें, ऐसा याद आ रहा है। हाँ, वर्गमूल का क्या करना है? घनांगुल के 12वें वर्गमूल का भाग जगत हाँ श्रेणी में देंगे तो क्या निकल के आएगा? गुणा जगत श्रेणी, क्या निकल के आएगा? दूसरी पृथ्वी का दूसरी पृथ्वी का नारकियों का प्रमाण निकल के संख्या, आएगा। नारकियों की संख्या। हाँ, तो अब यहाँ पर आपने कल भी हमसे नहीं पूछा और आज भी नहीं पूछ रहे हैं आप लोग कि पहले, सबसे पहले क्या बताया कि सामान्यतया संपूर्ण नारियों का प्रमाण है ना। संपूर्ण नारियों का प्रमाण का मतलब क्या होता है? सातों नरकों के नारियों का, सातों पृथ्वियों के नारियों का प्रमाण कितना बताया? घनांगुल में, घनांगुल के दूसरे वर्गमूल का जगत श्रेणी में गुणा किया, जो निकल के आया वो तो पूरे नारकियों का प्रमाण है। लेकिन फिर दूसरी पृथ्वी से क्यों शुरू किया, ये प्रश्न नहीं उठा? पहली जी पृथ्वी का तो दीदी, पता अब ही ध्यान नहीं। में आया, आप बोल रहे हो तो अब समझ में आया दीदी। तो इसमें कोई खास बात होनी चाहिए, तभी तो दूसरी से शुरू किया बिल्कुल। है ना। तो अभी देखते हैं इसका जवाब, अभी आप थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं ना, प्रश्न बनाए रखना। जी दीदी। जी दीदी। फिर 10वें वर्गमूल से निकाला, फिर 8वें से निकाला, फिर छठे से, फिर तीसरे से और दूसरे से, तो दूसरे से लेकर 7वीं पृथ्वियों तक के नारकियों का प्रमाण निकल के आ गया। ये हमने सीखा था घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी बराबर निकाल रहे हैं, ये सूत्र है एक तरह से ना। घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी, ये इससे क्या निकला? नारकियों की संख्या निकली। नारकियों की संख्या मतलब पूरे नारकियों की संख्या है ना, यहाँ दूसरी तीसरी पृथ्वी नहीं कहा। नारकियों की संख्या कितनी है? घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी। अब हम आपसे पूछते हैं कि जगत श्रेणी में कितने प्रदेश होते हैं? जगत श्रेणी तो कल बता दी थी, 7 रज्जु लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। उसमें कितने प्रदेश होते होंगे, आप लोग बता सकते हैं? हाँ, असंख्यात, धीरे से बोलो चाहे जोर से, सही निकलता है ना। तो असंख्यात ही है। जगत श्रेणी में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के की संख्या कितनी है? घनांगुल में कितने प्रदेश हैं पहले ये बताओ। एक घनांगुल में कितने प्रदेश हैं? एक अंगुल में, जैसे ये हमारा ही है, दिख रहे हैं हम आपको? ये भी असंख्यात ही आएंगे दीदी। हम दिख रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। जी अंगुल दिख रही दीदी। और स्क्रीन दिख रहा है? जी दीदी। हाँ ठीक है। तो ये अंगुल इसको कहो चाहे इसको कहो, ये एक अंगुल है। इतनी एक अंगुल लंबी हम सीधी लाइन खींचेंगे एक, तो वो क्या कहलाएगी? 1 डायमेंशनल एक एक प्रदेश वाली लाइन कहलाएगी, है ना। ऐसी अपन ने कितनी खींची है? 7 राजू प्रमाण लाइन खींची है, तो उसको हमने जगत श्रेणी कह दिया। घनांगुल ये इतना बड़ा होता है, तो इस इतने बड़े घनांगुल में इसका तो लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों रहती है, उसको घनांगुल कहते हैं ना। अंगुल में लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो, तब घन बनता है ना। लंबाई अकेले से घन नहीं बनता, ये तो पता है ना आपको। घनफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनफल, है ना। रेखा गणित में पढ़ते थे अपन लोग 6वीं क्लास से। तो घनांगुल में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होती है। एक अंगुल में कितने प्रदेश होते होंगे, बोलो कविता, चंदन वाला? असंख्यात ही होने चाहिए दीदी। बिल्कुल ठीक, असंख्यात तो आप लोग हिम्मत से बोल दिया करो। जगत श्रेणी में भी असंख्यात प्रदेश हैं और घनांगुल में भी असंख्यात प्रदेश हैं। अब हम आपसे पूछें कि एक सुई की नोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, उसमें भी असंख्यात ही प्रदेश है ना। तो असंख्यात प्रदेश बहुत जल्दी क्यों हो जाते हैं इतनी छोटी सी जगह में? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही छोटा प्रदेश होता है। प्रदेश जो है एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश के प्रदेश को घेर करके रहता है उसे प्रदेश कहते हैं ना अपन। और अविभागी पुद्गल परमाणु अनंत भी हो जाए तो अपन को नहीं दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? स्कंद बनने पर दिखाई देते हैं ना, कितना सूक्ष्म होता है परमाणु। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में अनंत परमाणु रह जाते हैं एक प्रदेश में तक। असंख्यात प्रदेशी में तो रहते हैं, एक प्रदेश में भी अनंत रह जाते हैं। वो हमने तत्व सूत्र पढ़ा, कैसे रह जाते? संकोच विस्तार की शक्ति के कारण, है ना। संकोच विस्तार।
प्रदेश संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ, ये हमने यहाँ पर इसलिए पूछा ये असंख्यात असंख्यात, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि असंख्यात कितना बड़ा होगा ये जगत श्रेणी का। जब सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं तो जगत श्रेणी तो 7 राजू लंबी है ना, 7 राजू लंबी है, तो इसमें कितना बड़ा असंख्यात होता होगा, इसकी संख्या कितनी बड़ी असंख्यात होती होगी ना, बहुत बड़ा असंख्यात है ये। इसी प्रकार घनांगुल वाला असंख्यात जो है वो भी बहुत बड़ा असंख्यात है। तो असंख्यात के जो असंख्यात प्रदेश हैं उनमें से कौन सा असंख्यात है जिसके बराबर नारकियों की संख्या ये यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हम असंख्यात के असंख्यात प्रदेश हैं तो हम कौन सा वाला असंख्यात मानेंगे, जितने की नारकी है। तो वो कौन सा असंख्यात है, घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, उसमें जगत श्रेणी का गुणा कर दो, जो लब्ध है उतना बड़ा जो असंख्यात है उतने नारकियों की संख्या है। आ गया यहाँ तक समझ में, ऐसा क्यों बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलो, अब घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी, तो ये क्या लिखा हुआ है, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम 4 लिखते हैं तो क्या कहलाता है, दूसरा वर्गमूल कहलाता है। और इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2, 2 है ना, तो वो भी 4 कहलाएगा। 2 की घात 2 मतलब 2 में 2 का गुणा है ना, तो 2 में 2 का गुणा करो तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो अपन ने यहाँ 4 ही लिख दिया है। तो ये घनांगुल क्या पढ़ेंगे इसको, द्वितीय वर्गमूल, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी। श्रेणी को क्या पढ़ेंगे, जगत श्रेणी है ना, श्रेणी कहो चाहे जगत श्रेणी एक ही है। हाँ, पन्नट्ठी माना है अपन। हाँ, यहाँ पर अंक संदृष्टि में पन्नट्ठी माना है और अर्थ संदृष्टि में ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको क्या कहते हैं, अर्थ संदृष्टि कहते हैं। और नीचे जो पन्नट्ठी और 16 लिखा हुआ है ये क्या है, अंक संदृष्टि है। यहाँ तक क्लियर हो गया, और आगे चलें, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब देखो ये पन्नट्ठी और 16 को बहुत दिमाग में लेके चलना, हर समय ध्यान रखना। पन्नट्ठी किसको माना है, जगत श्रेणी को, और 16 किसको माना है, घनांगुल को। ये 2 राशि याद रखना, 2 राशि याद रखना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा हम अगर लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पढ़ के बताओ, इसको क्या बोलोगे, कौन सा दीदी, हमको जिसमें हमारा ये कर्सर चल रहा है, ये तो के बाद वाला घनांगुल कौन सा दीदी, हम नहीं समझ पा रहे, आप कौन सा पूछ रहे हैं। ये तो लिखा दिख रहा है आपको, तो हाँ दिखा, तो इसके बाद वाला पढ़ो, नीचे वाला तो के ऊपर वाला तो, ऊपर वाला 2 तो है दीदी, नीचे वाला ना, हाँ नहीं ऊपर वाला, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणित श्रेणी इज इक्वल टू 2। अभी नीचे वाले में नहीं पहुंचे, तरह इन्होंने श्रेणी से, पहले हमारी बात पूरी सुन लो, किसकी ओर से आवाज आ रही है, पहले हमारी बात पूरी सुन लो। अभी ऊपर वाले तो में है, अभी नीचे अपन पहुंचे कहाँ हैं, अभी पन्नट्ठी के बाद वाली लाइन देखो ना। ठीक है, हाँ पढ़ रही हूँ दीदी, पढ़ू। घनांगुल का वर्गमूल इज इक्वल टू 16, 16 का वर्गमूल इज इक्वल टू 4। फिर उसको इन्होंने करा कि घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल इज इक्वल टू 16 का द्वितीय वर्गमूल इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छा है ना, हाँ सही पढ़ा। तो यहाँ पर जब हम ये इसके बाहर वर्गमूल के बाहर कुछ नहीं लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घनांगुल का वर्गमूल या प्रथम वर्गमूल भी उसी को कहेंगे। प्रथम वर्गमूल भी वही कहलाता है या वर्गमूल भी वही कहलाता है। तो इसको अंक संदृष्टि में लिखा तो कैसे लिखा, ऐसे लिखा। क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि हमने 16 किसको माना है, घनांगुल को माना है, घनांगुल को, है ना। तो अंक संदृष्टि में लिखा तो ऐसा लिख दिया 16 का वर्गमूल, वर्गमूल 16, ऐसा बोलो वर्गमूल 16, है ना। ये 16 का प्रथम वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। क्यों होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। हाँ 4 का वर्ग 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। अब आगे चलो, तो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल बराबर कितना निकलेगा, घनांगुल का पहला वर्गमूल 4 है तो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना निकलेगा, अब अपने को ये हल करना है। तो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल लिखने के लिए हमने लिखा 16 का वर्गमूल 4 यानी 2 की घात 2। तो ये निकल के पहली बार में निकलेगा 4 और दूसरी बार में निकल के आ गया 2। द्वितीय वर्गमूल निकालेंगे अपन, 16 का द्वितीय वर्गमूल निकालेंगे, 16 का प्रथम वर्गमूल कितना है,
16 का प्रथम वर्गमूल कितना चार है? आया था। 4। और 4 का वर्गमूल कितना है? 2। 2। तो ये 2 बार निकाला तो द्वितीय वर्गमूल कहलाया, है ना। सबको आ रहा समझ में चंदन वाला जी? जी आ रहा है। कविता? आ तो गया लिखना नहीं पाएंगे दीदी। हाँ नहीं बताओ मत, अभी आज समझो। तक हाँ अभी अभी तो समझना आ रहा बस है है। समझ। हाँ अभी समझना बस है। अभी हम पूछेंगे नहीं इसलिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक आध बार में और पक्का हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ तक हमको अब आखिरी लाइन में चलना है। चलो पारुल पढ़ो आखिरी लाइन, क्या लिखा हुआ? घनांगुल का तृतीय वर्गमूल गुणा श्रेणी इज इक्वल टू घनांगुल का तृतीय वर्गमूल जो 2 आया था 2 गुणा पनट्ठी जो श्रेणी को माना था 62,536। इनको गुणा करके आया 1,31,072। 1,31,072। बहुत अच्छा। अब इसको हल कैसे किया सब लोग समझ लें। घनांगुल का मतलब ये ऊपर वाले का हल है। घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणित श्रेणी अपन को करना है। सबसे ऊपर लिख के आए थे ना अपन, नारियों की संख्या कितनी है, घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल में श्रेणी का गुणा कर दो, है ना। ये लिख के आए थे। तो द्वितीय ये इसका हल निकल के आया अपना 2। घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना आया था? 2 का द्वितीय वर्गमूल आया था 2। हाँ और गुणित उसमें हमें क्या करना है? श्रेणी। श्रेणी मतलब जगत श्रेणी। तो श्रेणी हमारे पास है 65,536। तो जो द्वितीय वर्गमूल 2 आया है उसमें हमने 65,536 का गुणा कर दिया। तो 1,31,072 जो आए ये संपूर्ण नारकियों की संख्या है। तो इतनी सी मत मान लेना, इतनी सी संख्या नहीं है। वास्तव में संख्या कितनी है? असंख्यात। हाँ असंख्यात है। ऐसे ही वास्तविक गणित में जानना, ठीक है। अभी आज इतना रिवीजन उसका पर्याप्त है, उसको और आगे जाके फिर से बता देंगे। अब चलो जगत श्रेणी गुणित घनांगुल का तात्पर्य बताते हैं। जगत श्रेणी में हमने यहाँ क्या किया है? घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी, है ना। तो जगत श्रेणी में हमें घनांगुल का गुणा करना है। अभी द्वितीय मूल को छोड़ दो, ठीक है। द्वितीय मूल भी घनांगुल ही है। तो जगत श्रेणी में घनांगुल का गुणा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम? तो ऐसे करेंगे। देखो हमने ये एक लाइन बनाई, ये क्या है? कितने राजू लंबी है? ये 7 राजू। हाँ बिल्कुल ठीक, 7 राजू लंबी है, ठीक है। अब इसमें कितने प्रदेश है? हमने कितने माने थे? जगत श्रेणी का प्रमाण कितना माना था? 65 माना था 65,536। जगत श्रेणी बराबर 65,536। 16 हुई। 16 क्या माना था? 16 अपन ने घनांगुल माना था ना दीदी। घनांगुल, ठीक है। तो 16 हमने जो घनांगुल माना है, ये 7 राजू में अपन ने क्या किया है? पॉइंट पॉइंट रख दिए हैं। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल 7 राजू प्रमाण आकाश प्रदेशों की संख्या हो गई। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? इसमें एक ही प्रदेश रहेगा, एक प्रदेश रहे, एक प्रदेश हमने रखा और कहाँ तक ले गए? 7 राजू तक ले गए, ठीक है। फिर हमने ये क्या हो गई? हमारे पास एक जगत श्रेणी हो गई, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एक जगत श्रेणी। फिर एक और लाइन बनाई तो ये क्या हो गया? अब हमारी 2 जगत श्रेणी हो गई। मतलब क्या हो गया? जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी हो गई, ठीक है। फिर एक और लाइन बनाई जगत श्रेणी की 7 राजू लंबी, तो क्या हो गया? 3 जगत श्रेणी हो गई। कितनी हो गई? जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर एक लाइन और बनाई तो ये कितनी जगत श्रेणी हो गई? 6 हो गई पूरी। 4, 5, 6 हो गई। फिर आगे तो मान लो हमने घनांगुल का प्रमाण क्या मान लिया? 6 मान लिया या 5 मान लिया। तो 6 मान लेंगे, 6 बार गुणा करेंगे जगत श्रेणी का जगत श्रेणी में, तो घनांगुल गुणित जगत श्रेणी निकल आएगा। आएगा कि नहीं पारुल? अगर हमने घनांगुल का प्रमाण 6 मान लिया और जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का 6 बार गुणा किया तो घनांगुल गुणित जगत श्रेणी निकल आएगा अंक संदृष्टि में, ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदी हमने 16 रख दी। चलो अब संख्याओं संबंधी नियम बताए। यहाँ पर इतना ही समझना है। जगत श्रेणी घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणी कैसे निकलेंगी? मतलब ये घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी। तो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल मान लो 6 है और जगत श्रेणी 65 है,
तो इसमें पन्नट्टी गुणित 6 कर देंगे, ऐसा। ठीक है, यह 7 राजू में जितनी संख्या है 16 है, और ये हम मान लो 6 की जगह 5 मान लो, तो 16 पंचे 80, ये निकल के आ जाएगा जगत श्रेणी गुणित घनांगुल। ऐसी असंख्यात बार लिख सकते हैं। क्या बताया, इतने नारकी अधिकतम हो सकते हैं, कितने? जगत श्रेणी घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी प्रमाण गुणित जगत श्रेणी, इतने नार के अधिक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन इतने ही हमेशा हो ये नियम नहीं है। सभी संख्याओं में यह नियम सभी संख्याएं जानना, सभी संख्याएं उत्कृष्ट अपेक्षा से बताई गई हैं। अब हमने देखा था 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या, तो द्वितीय पृथ्वी की कितनी निकली थी? श्रेणी बटे डिवाइडेड बाय जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल। बहुत अच्छा। तीसरी पृथ्वी का कौन बोलेगा? चंदन वाला जी बोलो। श्रेणी बटे श्रेणी, श्रेणी बटे श्रेणी, श्रेणी का द्वितीय 10वां वर्गमूल, 2 की घात 10। हाँ, 2 की घात मतलब 10वां वर्गमूल। 2 को छोड़ दो, अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ये 2 की घात 10 मतलब 10वां वर्गमूल है ना। ठीक है, फिर से बोलो चंदन वाला जी आप ही। श्रेणी बटे श्रेणी का 10वां वर्गमूल, बस 2 बार श्रेणी बोलना। बोलो। श्रेणी बटे श्रेणी का 10वां भाग, 10वां वर्गमूल। 10वां वर्गमूल। चौथा भी आप ही बोलो। श्रेणी बटे श्रेणी का 8वां भाग। भाग क्यों बोल रही हैं आप? भाग नहीं बोलना है यहाँ। ये जो सिंबल बना है ना, ये भाग का सिंबल नहीं है, वर्गमूल का सिंबल है ना। बटा तो अपन ने भाग बोल दिया, बटा बोल दिया मतलब भाग दे रहे हैं अपन। किसका दे रहे हैं? श्रेणी का 8वां वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा 8वां वर्गमूल का उसका श्रेणी में भाग दे देंगे। अच्छा, ये वाला पढ़ो चंदन वाला जी आप ही, 5वां। श्रेणी बटे श्रेणी, किरण दीदी पढ़िए। श्रेणी बटे श्रेणी का 6वां वर्गमूल। हाँ, आप सही हो गया। किरण दीदी आप 6वीं पृथ्वी का पढ़ दीजिए। हाँ, श्रेणी बटे श्रेणी का तृतीय वर्गमूल। हाँ बिल्कुल ठीक। और 7वां भी आप ही पढ़ दीजिए। हाँ, श्रेणी बटे श्रेणी द्वितीय वर्गमूल। हाँ, श्रेणी बटे श्रेणी का दूसरा वर्गमूल। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने श्रेणी में भाग दिया है। किसका दिया है? श्रेणी का दूसरा वर्गमूल निकाल करके उसका भाग श्रेणी में दे दिया है। ये ऐसा लिखा ना, श्रेणी बटे मतलब श्रेणी में भाग दो। किसका दो? श्रेणी का वर्गमूल निकालो, फिर उसका एक बार और वर्गमूल निकालो, 2 बार निकालो, जो आए उसका श्रेणी में भाग दे दो। जो आए उतना 7वीं पृथ्वी के नारकियों की संख्या है। अब देखो 7वीं तक अपन ने निकाल लिया। 7वें नरक, अब 7वें नरक के नारकी कितने हैं, इसका अर्थ कितना है, ये वाला हल कर रहे हैं अपन। 7वीं पृथ्वियों की संख्या अपने को पता है ना विजय जी? 7वीं पृथ्वी की संख्या कितनी है? जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय श्रेणी का दूसरा वर्गमूल। हाँ, ये है संख्या। हाँ, इतनी संख्या है। अब इसको हल कैसे करेंगे ये नीचे बता रहे हैं। ये अपन हल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं ये ध्यान रखना, इसको हल कर रहे हैं। मतलब श्रेणी में श्रेणी के दूसरे वर्गमूल का भाग दे रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? श्रेणी का दूसरा वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो श्रेणी का वर्गमूल हो गया। श्रेणी में हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाया तो ये पहला वर्गमूल हो गया। फिर एक बार गुणित श्रेणी का वर्गमूल, श्रेणी का वर्गमूल गुणित श्रेणी का वर्गमूल बराबर क्या निकल के आएगा? श्रेणी। आएगा कि नहीं पारुल? जी दीदी। कैसे निकलेगा? 65,536 से बताओ। 65,536 को वर्गमूल में करेंगे गुणा, फिर वर्गमूल में 65,536। नहीं तो हल करके बताओ ना। 65,536 यानी इक्वल टू श्रेणी। नहीं, ऐसा नहीं। देखो श्रेणी को अपन ने 65,536 माना कि नहीं विजया जी? जी ठीक है। अब हम 65,536 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 256 आएगा। 256। हाँ ठीक है, और हमने गुणित कर दिया, फिर 256 कर दिया, तो 256 गुणित 256 बराबर कितना आएगा? 65,536 आ जाएगा। आया अंक में समझ में? हाँ जी दीदी। श्रेणी बराबर कितना है?
65,536, ठीक है। उसका हमने वर्गमूल एक बार निकाला, कितना आया? 256। 256 फिर गुणित कर दिया 256, तो बराबर कितना आएगा? और 256 से गुणना है, हाँ, तो बराबर कितना आ गया? ये श्रेणी आ गई। वो 65,536। हाँ, 65,536 का को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 256 गुणित 256 बराबर 65,536, ठीक है। बहुत ही सुंदर दीदी, छोटी बहुत संख्या अच्छे से समझा समझाया रहे हैं। आपको। जैसे तो यहाँ अच्छा भी लिखा, लग रहा है। जैसे यहाँ लिखा 25, ठीक है। 25 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणित 5, फैला के लिखेंगे तो 5 गुणित 5 लिख दो, या फिर अकेला 25 लिख दो, ठीक है। अब चलो आगे। फिर अब हम यहाँ पर श्रेणी की जगह अपन ने क्या कर दिया? श्रेणी का वर्गमूल कर दिया दूसरी लाइन में, यानी 256। मतलब 256 हो गया, ठीक है। तो 256 हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणित श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय 16 वर्गमूल। गुणा 16। हाँ, तो द्वितीय वर्गमूल कितना है? 16, और द्वितीय वर्गमूल 16, 16 गुणित 16 बराबर 256, ठीक है। सबको आ गया समझ में चंदन वाला जी? जी दीदी। श्रेणी का वर्गमूल मतलब होता है 256, है ना, और श्रेणी मतलब होता है 65,536। 65,536 कैसे निकला? 256 गुणा 256 करके। तो ये श्रेणी का वर्गमूल अब दूसरी लाइन में हमारे पास सिर्फ 256 है ना। इसको अपन ने कैसे लिखा? 16 गुणित 16, ठीक है। ये श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल 16 द्वितीय होता वर्गमूल है, लेना था ना 256 का, इसलिए। हाँ, और ये श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल 16 होता है। पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16, ठीक है। चलो अब आगे अगली लाइन में चलें। तो श्रेणी बराबर, अब यहाँ क्या हट गया? ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया, ठीक है, तीसरी लाइन में। तो श्रेणी एक बराबर, जगह का दो जगह है। हाँ, तो अब कैसे लिखेंगे? तो श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल मतलब 16, ठीक है, और फिर श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल मतलब 16, मतलब कितना निकल के आ गया? 256, और इसका पूरे का अर्थ 256 होता है। ये प्रथम वर्गमूल 256 गुना 256 बराबर ये श्रेणी, मतलब 65,536 हो गया। क्लियर? कितना सुंदर दिमाग लगाया है दीदी। आ गया ना दीदी? आपका भी लग गया ना? और किसका लगा? नहीं मनीषा आज पढ़ा कहाँ है, चली मुझे गई? तो कुछ नहीं आता। इसे सूत्र में रखने पर ऐसे रखते हैं, देखो ये बहुत अच्छा है। श्रेणी बटे श्रेणी का दूसरा वर्गमूल, ये इसको हम फैलाएंगे, जैसे 256 गुणित 16 गुणित 16 किया था ना, तो इसको फैलाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 16 गुणित 16 गुणित 256 लिखा हुआ है ना। दूसरा वर्गमूल 16 है। अब तो आप लोगों को बंदाकों से भी, ठीक है। और इन सब के बटे में क्या लिख दिया? श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल, श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल। अब इसको हल करेंगे तो ये एक कट जाएगा, नीचे और ऊपर कट गया, कट गया कि नहीं? हाँ, ये दोनों कट गए। हाँ, फिर अपने पास इतना बचा क्या? श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणित श्रेणी, ये लिख दिया अपन ने, श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणित यानी श्रेणी। 16 बचा और 256 बचे। हाँ, 16 और 256 बचे। तो 16 गुणित 256 जो हल निकला है वो 7वें नारकियों की संख्या है, इसका हल है 16 बहुत ही गुणित सुंदर दीदी, बहुत अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा दीदी। समझ में आ जाता है। देखो, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण, सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मुक्त रोग निवारण। हाँ, तो ज्ञान के समान सुख का दूसरा कारण नहीं है, ऐसा कहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे ही हमें किसी चीज, जब हमें अज्ञान रहता है किसी विषय में तो हमें सुख नहीं मिलता, जैसे ही हमें उस विषय का ज्ञान हो जाता है तो हमारे खुशी का पार नहीं रहता है ना, खुशी होती है। तो वो सुख अंतराल से का, खुशी, अंदर से खुशी होती है, तो वही सुख का कारण थोड़े कहलाता है। हाँ, जब बहुत ही अच्छा लगता आप है। ऐसे विचार किया और करो, बहुत मिठास से समझा रहे हो ना, बहुत मिठास से समझा रहे हो देखो दीदी आप। ऐसे विचार किया करो, सुख का कारण दीदी कैसे। पहली प्रश्न का भी बता रहे, दूसरी प्रश्न से शुरू हो रहा है, पहली प्रश्न का क्यों नहीं है? हाँ, अब आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा। हमने पहले करवाया था तब आप कहाँ गई थी। अब देखो, पहली प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न ये हमने सबसे कहा था कि आपने क्यों नहीं पूछा है, उस समय शायद आप सुन नहीं रही थी, तो इसलिए आपने बिना सुने पूछ लिया। ये खुशी की बात है, आपके लिए तालियां। अब ये पहली पृथ्वी का पहली पृथ्वी का इसलिए नहीं निकलवाया अभी क्योंकि ये दे रहे हैं प्रथम पृथ्वी के नारकी कितने हैं, यहाँ बता रहे आगे जाके। तो इसका हल बहुत सरल है, पूरे नारकियों में से 6 पृथ्वी के नारकी घटा दो,
जो बचेंगे वो पहले नारकी के निकल आएंगे, पहले नरक के निकल क्या आएंगे। जाएंगे? सीधा सीधा है इसका हल। आया समझ में? क्यों नहीं निकाला था? उन्होंने दीदी उन्होंने 6 के निकलना बता दिया, 6 के निकाल लो और 6 के फिर 6 निकाल के लो। उसमें से माइनस कर दो टोटल में से। हाँ, 6 निकालना अगर आपको आ गया तो सारे नारकियों में से 6 पृथ्वियों के घटा दो, जो बचेगा वो हाँ, पहले नारकी के पहले नरक का पहले नरक के नारकियों की बहुत संख्या ही सुंदर। कहलाएगी, है ना। तो आपने प्रश्न किया, उसके बाद गाथा आ रही थी लेकिन हमने जवाब पहले दे दिया। अब गाथा आ रही है, अपना टाइम बचा है 8 मिनट 20 सेकंड। चलो पढ़ लेते एक गाथा। हो जाएगा, 153 तक कल पढ़ लिए थे, आज पढ़ते हैं 154। सीधा पढ़ते हैं विजया जी। हेठिम छप्पुडवीनम राशि विहीनो दुसव्वरासीदु पडमावनिम्मिरासि निरय्याणम तु निदिठो। हेट्टिमचपुडवीनं राशिविहीनोदु सौवरासीदु पडमावनिमिरासि नेरय्याणं तुनिदिठो। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम। मेरा विचार था कि थोड़ा सा गणित पढ़ा के इंद्रिय पर्याप्ति पढ़ेंगे, लेकिन अपना गणित में ही समय निकल गया, लेकिन आनंद आया, कोई बात नहीं, है ना। मैंने सोचा था बहुत आप लोग आनंद आया, गणित बहुत से आनंद, बोर, ज्यादा आनंद भी नहीं, बहुत आनंद। इसलिए सोचा था कि गणित से कहीं सब लोग बोर ना हो जाए, तो थोड़ा सा इंद्रिय पर्याप्ति पढ़ा देंगे, थोड़े गणित पढ़ लेंगे, लेकिन सब लोगों को गणित में ही आनंद आ गया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हेट्टिम छप्पुडवीनम, यानी नीचे की 6 पृथ्वियों के नारकियों का जितना प्रमाण हो उसको संपूर्ण नारक राशि में से घटाने पर जो शेष रहे उतना ही प्रथम पृथ्वी के नारकियों का प्रमाण है। सुमन दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर आचार्य श्री ने गाथा में दिया है। तो क्या कहा यहाँ पर, नीचे की 6 पृथ्वियों के नारकियों का जितना प्रमाण है ना, 6 पृथ्वियों का अपन ने निकाल लिया है, उस सब को संपूर्ण नारक राशि में से घटा दो, तो पूरे में से घटाएंगे तो एक बचेगा, वही प्रथम पृथ्वी के नारकियों का प्रमाण है। हेट्टिम छप्पुडवीनम, नीचे की 6 पृथ्वियों के राशि का प्रमाण, राशि विहीनो जो है उसको घटा दो, किससे, सव राशि, संपूर्ण नारकियों की संख्या से घटा दो। पडमावनिम्हि, पहली पृथ्वी के नारकियों का, नेरय्याणम तो निदिठो, प्रथम पृथ्वी के नारकियों का प्रमाण निकल करके आ जाता है। देखो ये भी सरल नहीं है, लेकिन अभी हल करेंगे। प्रथम पृथ्वी के नारकी बराबर सर्वनारकी ऋण शेष 6 पृथ्वी के नारकी। यहाँ तक तो पहली लाइन तो सरल है, लेकिन जो इसका हल है वो ये है, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी। ये था संपूर्ण नारकियों की संख्या, है ना, ये अपन सबसे पहले निकाल के आए थे। घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल की संख्या गुणित जगत श्रेणी, इसमें से घटाया तो ये वाला किसका है, दूसरी पृथ्वी का। हाँ चलो बोलो, चलो कौन बोलेगा, किरण दीदी। नहीं ये नहीं बोलना। कविता कहाँ है, किरण दीदी बोलो इसको। माइनस श्रेणी बटे श्रेणी का 12वां वर्गमूल धन, आगे का बोलो, उनका भी अनुयोग नहीं। श्रेणी बटे श्रेणी का 10वां वर्गमूल। फिर ये क्या लिखा है सुमन दीदी, श्रेणी बटे श्रेणी का 8वां वर्गमूल। फिर आगे श्रेणी बटे श्रेणी का 6वां वर्गमूल। फिर आगे श्रेणी बटे श्रेणी का 3रा वर्गमूल। फिर श्रेणी बटे श्रेणी का 2रा वर्गमूल। अपने को याद रखना है, दूसरी पृथ्वी का 12, तीसरी का 10, चौथी का 8, 2-2 घट रहे हैं ना, 12, 10, 8, और यहाँ तक तो 2-2 घटे 6 तक। फिर 6 से आधा हो गया 3 और फिर हो गया 2। यहाँ बस अंतर आया है, ठीक है। जो आया वो कुछ कम सर्वनारकी, कुछ कम सर्वनारकी, कुछ कम कहलाता है ये, मतलब पहले नरक में सबसे ज्यादा नारकी हैं। पहले नरक में कितने नारकी हैं, कुछ कम सर्वनारकी बोलना। हाँ ये बोलना, ये इसका हाल है, कुछ कम सर्वनारकी जो है पहले नरक में है। कुछ कम नहीं, मतलब इतने सारे जो अपन ने निकाले ना, ये कुछ है, इसको कुछ में से, इस कुछ को घटाया इसमें से, सर्वनारकी में से, तो क्या निकल के आया, कुछ कम सर्वनारकी, ठीक है।
तो संख्या क्यों नहीं, गिनती में एक को कुछ कम क्यों बोलेंगे दीदी? संख्या निकलेगी ना, हल करेंगे तो संख्या निकलेगी। इसको हल करके दिखाया जा सकता है, दिखाया है जीव कांड में। आगे दिखा। आगे ये दिखा रहे ना, आगे दिखा रहे हैं। शेष 6 पृथ्वियों के नार की कितनी जगत श्रेणी प्रमाण होंगे, ये बता दिया। देखो प्रश्न ही कर लिया कि संख्या बता रहा। सुमन दीदी का काम नहीं चलेगा, संख्या नहीं बताएंगे तो बता दिया कि शेष जो 6 पृथ्वियां हैं, मतलब दूसरी से लेकर 7वीं तक, उनके नारियों की संख्या कितने जगत श्रेणी प्रमाण है। प्रश्न उठाया तो कहते हैं क्या सब मिलकर भी 6 जगत श्रेणी प्रमाण या उससे अधिक होंगे। तो ये जगत बता रहे इन 6 पृथ्वियों का जोड़ लगभग श्रेणी बटे श्रेणी का 12वां वर्गमूल प्लस, मतलब कुछ अधिक होगा। प्लस का मतलब क्या होता है, कुछ अधिक। सबका जोड़ भी इतना ही आता है, मतलब सबसे ज्यादा दूसरी पृथ्वी के हैं, ठीक है, और फिर उससे कम तीसरी, उससे कम चौथी, तो उसमें थोड़ा अधिक जोड़ दो तो बाकी की 5 पृथ्वियों का निकल आता है। यानी एक जगत श्रेणी प्रमाण भी नहीं हो पाएगा। ये कितना है, एक जगत श्रेणी प्रमाण क्यों नहीं है, बताओ कोई बताएगा, एक जगत श्रेणी प्रमाण क्यों नहीं है। एक जगत श्रेणी को ही तो हम श्रेणी के 12वें वर्गमूल से भाग कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, भाग दे रहे हैं ना वापस, इसलिए छोटा हो गया। श्रेणी में हमने इसका भाग दे दिया तो ये जगत श्रेणी कहाँ कहलाएगा, बहुत छोटा हो गया। 12वें वर्गमूल मतलब छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो बहुत बड़ा निकल 12 का गया। भाग देंगे तो संख्या कम आएगी। हाँ, 12 का छोटी संख्या है तो बहुत बड़ा आएगा निकल के, लेकिन फिर भी एक जगत श्रेणी प्रमाण नहीं है। पूरा श्रेणी से तो कम ही है ना। हाँ, ये छोटी संख्या है, नीचे वाली संख्या छोटी है। यानी कि 7वें नरक की जो संख्या उससे बहुत, ये 7वें नरक की कितनी है, दूसरा वर्गमूल, और ये क्या है 12वां वर्गमूल, तो बहुत छोटा है। 12 दूसरा वर्गमूल और 12वां वर्गमूल में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बार वर्गमूल निकाला वो पहला वर्गमूल, 2 बार वर्गमूल निकाला वो दूसरा। अच्छा, पन्नट्टी का पहला वर्गमूल कितना है, कौन बताएगा। 256। 256। चलो ध्यान से सुनना। दूसरा वर्गमूल कितना है, 16। 16। तीसरा वर्गमूल कितना है, 4। चौथा वर्गमूल कितना है, 2। 5वां वर्गमूल कितना है, वर्गमूल 2 नहीं निकलेगा, है ना, निकलेगा ही नहीं। 2 के बाद कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसलिए जब 4 वर्गमूल में, सुनो ध्यान से, जब 4 ही वर्गमूल निकालने में 65,536 संख्या अपनी समाप्त हो गई, तो 12 वर्गमूल निकालेंगे किसी संख्या के तो कितनी छोटी नहीं हो जाएगी वो संख्या ना, बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसलिए 12वां वर्गमूल संख्या बहुत छोटी है और दूसरा वर्गमूल संख्या बहुत बड़ी है। आ गया समझ में। जी बहुत अच्छे से दीदी। टाइम हो गया है, अब ये नरक गति का कल पढ़ लें। नरक गति अल्प बहुत बता रहे। 7वें नरक में सबसे कम नार की, उससे अधिक 6ठे नरक में, उससे अधिक 5वें नरक में, ऐसे क्रम से अधिक होते होते सबसे अधिक नार की प्रथम नरक में होते हैं। ज्यादा लोग जाते हैं, पहले तो ज्यादा जीव जाते हैं। हाँ, पहले में सबसे ज्यादा जाते हैं, 7वें में सबसे कम, शंकर भी चले जाते हैं ना दीदी, पहले 7वें में नरक सबसे कम शंकर भी समय चले हो जाते गया। हैं। अच्छा, एक समय दृष्टि भी चले जाते हैं पहले नरक में, जिन्होंने पूर्ण आयु का बल किया है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। 9 बार नमोकार मंत्र।